करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से 2021 की इसनाद गलत प्रिंट होने का मामला। इंटरमीडिएट की 1 लाख से ज्यादा इसनाद में गलतियां होने का इंकिशाफ। इसनाद की दोबारा प्रिंटिंग से करोड़ों रुपए की लागत आएगी। कमिश्नर सिल्वर सईद ने मामले के हल के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमिश्नर का कहना है किसी भी तालिबे इल्म के रिजल्ट में कोई गलती नहीं, सिर्फ इसनाद पर प्रिंट कॉलम अप डाउन हुए। कमिश्नर का मजीद कहना था तलबा का माली नुकसान नहीं होने देंगे। ये एक जो है ना मामला 2020 की इंटरमीडिएट की जो असनाद हैं उसकी एक टाइपोग्राफिकल एरर जो है इसका नोटिस आया था, लिया गया था जनवरी में। एक इंक्वायरी कमेटी को बिठाया गया, 3 मेंबर्स हैं इस कमेटी के। उनकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो रिसीव हुई थी, जिसमें मेजॉरिटी का ये ख्याल है कि ये चूँकि एक ह्यूमन एरर है जो कि टाइपो एरर हो सकता है, जहाँ यहाँ काम ये इतना लाखों में किया जा रही है असनाद की प्रिंटिंग, तो ये टाइपो एरर हो सकता है। इसलिए उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि अभी हम इसको कंडोन कर दें और लोगों को जो है वो असनाद को हम वेरिफिकेशन कर दें। कल मैंने इसकी एक रिकमेंडेशंस को गौर से जब देखा और टीम को भी बुलाया और उनसे बात की, तो मुझे ये महसूस हुआ कि ये चूँकि एक पॉलिसी लेवल का इशू है, असनाद में किसी तरह की कोई और गलती नहीं है सिवाय इसके कि जो कॉलम है उसकी हेडिंग आपस में स्वैप कर गई है। अदरवाइज रिज़ल्ट 100% ठीक है, जो स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट है उसी तरह से दिया गया है, उसमें कहीं किसी तरह की कोई गलती या तहरीफ नहीं है। अब इस मामले को हम इंशाल्लाह बीओजी की मीटिंग में ले जा रहे हैं। बीओजी की जो भी रिकमेंडेशन होंगी फिर हम उसको पंजाब की हमारी जो तमाम चेयरपर्सन्स बोर्ड्स के बैठते हैं और वो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के अंडर एक कमेटी है पीबीसीसी, वहाँ डिस्कस करेंगे और वहाँ से इसके हवाले से फिर गाइडेंस लेंगे। अगर हमें इजाज़त ये मिल जाती है कि हमने यही इनको वेरीफाई करना है तो इंशाल्लाह हम इन्हीं को वेरीफाई करके देंगे। किसी स्टूडेंट के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा और इंशाल्लाह ना ही बोर्ड के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की जानिब से 2021 की इसनाद गलत प्रिंट होने का मामला। इंटरमीडिएट की 1 लाख से ज्यादा इसनाद में गलतियां होने का इंकशाफ। बात करने के लिए इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ वकास बेग। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट 2021 के इम्तहानात के बाद तलबा और तालिबात जो कि कामयाब हुए उस इम्तहान में उन्हें 1 लाख से ज़ायद इसनाद ऐसी जारी कर दी गई तालीमी बोर्ड की जानिब से जिनमें गलतियां पाई गई, जिसके बाद ना तो वो इसनाद जो हैं वो वेरीफाई हो सकती हैं इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से और ना ही उन इसनाद की कहीं जो है वो कोई वैल्यू होती है, जिसके बाद तलबा और तालिबात जो है वो खासे परेशान थे कि उन्हें दोबारा से ना सिर्फ डुप्लीकेट इसनाद के लिए दफातर के चक्कर लगाने पड़ेंगे बल्कि भारी भरकम फीस जो है वो भी अदा करनी पड़ेगी। इस मामले को जब सिटी 41 ने उठाया तो कमिश्नर सिल्वर सईद का ये कहना था कि इस मामले पर एक इंक्वायरी पहले हो चुकी, जबकि एक नई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जा रही है जो अब मामले का हल तलाश करेगी। चूंकि उनका ये कहना था कि क्लैरिकल मिस्टेक है जिसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में ना सिर्फ तय किया जाएगा बल्कि बीपीसी के इजलास में बाकायदा मंजूरी ली जाएगी कि अगर मंजूरी मिलती है तो इसी तरह मौजूदा हालत में ही इन इसनाद को जो कि 1 लाख से जायद इसनाद हैं जिनके कॉलम जो हैं वो आपस में स्वैप कर गए हैं, इनको इसी हालत में वेरीफाई कर सकेगा इंटरमीडिएट बोर्ड। जबकि दूसरी जानिब कमिश्नर सिल्वर सईद का यह भी कहना था कि अगर बीपीसी की जानिब से दोबारा से तमाम इसनाद प्रिंट करने के हवाले से हिदायत भी दी जाती हैं तो किसी तालिब इल्म को इजाफी जो है वो रकम का बोझ अदा नहीं करना पड़ेगा बल्कि तमाम तर बोझ जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन फैसलाबाद उठाएगा। इस हवाले से कमिश्नर सिल्वर सईद ने तमाम तर वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। घंटाघर चौक में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 7 रोज़ा एहतजाजी धरने का आज तीसरा रोज़। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनान की कसीर तादाद शरीक। महंगाई के खिलाफ धरना 13 अगस्त तक जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं घंटाघर चौक में जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ 7 रोज़ा एहतजाजी धरने का आज तीसरा रोज़। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अहमद साद से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से जो है पेट्रोलियम की बढ़ती हुई मसनूआत, उसके साथ बिजली और वासा के बढ़ते हुए बिल और वो शरबा महंगाई के खिलाफ जो है घंटाघर चौक में जो है एहतजाजी धरना जारी है। 7 रोज़ा जो है एहतजाजी धरना था जिसका आज जो है वो तीसरा रोज़ा है। एहतजाजी धरने में जो है वो जमात इस्लामी के अहदेदारान कारकुनान समेत शहरियों की भी जो है वो बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पे जो है उनका यही कहना है कि 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक ये जो धरना है वो जारी रहेगा। 13 अगस्त के बाद जो है महंगाई मकाओ मार्च का जो है आगाज कर दिया जाएगा। इसी वाले से हमारे पास जमात इस्लामी के मुख्तलिफ अहदेदारान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इंजीनियर अजीम रंधावा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं जमात इस्लामी की जानिब से 7 दिन का धरना दिया गया महंगाई के खिलाफ, बढ़ते हुए बिलों के खिलाफ, क्या कहते हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतन अजीज के अंदर जिस तरह लोगों का जीना जो है
वो दिन ब दिन तंग से तंग होता जा रहा है। जमात इस्लामी पार्लियामेंट्स के अंदर भी, सेनेट के अंदर भी और अवामुन नास के पास भी ये मुकदमा लेकर जा रहे हैं कि आप ऐसे बंदों को अपने साथ लगाएं, आप ऐसे बंदों के साथ चलें जो इस जद्दोजहद को लेकर चले कि वतन अजीज़ के बैतुल माल को बचाया जाए। वतन अजीज़ के अंदर जो लूट मार का बाजार गर्म है कि जो भी पार्लियामेंट के अंदर या सेनेट में आता है उसके लिए जमात इस्लामी ने मिसाल पेश की है अपने लोगों को भेजकर, चाहे सूबाई असम्बली हो, चाहे कौमी असम्बली हो, चाहे सेनेट हो, कि आज तक उनके कपड़ों के ऊपर एक दाग भी नहीं है। इसलिए हम अवामुन नास से ये कहते हैं कि इस महंगाई के खिलाफ आप हमारा साथ दें, आप हमारी इस जद्दोजहद के अंदर शामिल हों। हम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से इदारों को भी ठीक करेंगे मिलजुल कर, और अल्लाह के फजल व करम से इस महंगाई को इंशाअल्लाह इसका कला कामा करें। इसी वाले से हमारे पास यहाँ पे राव सिकंदर आजम भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। आप बताइएगा, जमात इस्लामी की जानिब से जो है वाहिद की सियासी जमात है जो पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ, बढ़ती महंगाई के खिलाफ जो है एहतजाजी धरना दे रहे हैं, क्या कहते हैं? नहीं, देखिए आपने जो बात की है वो सबके सामने यहाँ है। पूरे पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जो कुछ हो रहा, कोई और जमात बोल रही है। 13 जमातों का जो मलगूबा है उसने तो ये पाकिस्तानियों के ऊपर जो बार है वो सारा जबरदस्ती मैं कह ला दिया है। अब ये देखें, एक जमात है वाहद जिसकी लीडरशिप नीट एंड क्लीन है, जो लोगों की सही नुमाइंदगी करती है, आम लोगों में से है, और उसका सरबराह जो है वो भी एक सिंबल है। और उनके पास 8 साल हुकूमत रही केपीके में। ये नहीं है कि ये इन्हें हुकूमत नहीं मिली, हुकूमत मिलने के बावजूद दयानतदार क़यादत है। पाकिस्तान के हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक। आप मुझे बताएं कि गरीब का नुमाइंदा अगर गरीब की बात करेगा तो उसे पता होगा कि गुर्बत है क्या चीज, मसाइल है क्या चीज। V8 में बैठने वाला, एक 4 एकड़ के घर में रहने वाला और अपने लान में एसीओ में बैठने वाला, उसे क्या पता है गरीब की जिंदगी क्या है, हालात क्या है। अब बिजली के बिल जो है उन्होंने लोगों की जिंदगी जीर्ण कर दी है। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में कौन सी ऐसी जमात है जो लोगों के जज्बात की तर्जमानी कर रही है। क्या वजह है कि जमात इस्लामी कहीं भी हो, पाकिस्तान के कोने कोने में सिराजुल हक के हुक्म पे हमने कैंप लगाए हैं, हम आवाज बने हैं लोगों की कि ये महंगाई खत्म हो, ये जो जुल्म का बाजार है तब तक नहीं खत्म होगा अगर आप अपनी लीडरशिप जो है अपने में से अपने जैसे को मुंतखब नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि अपने जैसों को जब तक मुंतखब नहीं करेंगे तब तक जो है इमाम के दुख दर्द का एहसास नहीं होगा। यार यासिन भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिन कालू साहब, आप बताइएगा क्या कहती हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ने आगे, आवाम की नुमाइंदगी भी करेंगे अगर इलेक्शन जीतते हैं, क्या कहते हैं आप, किस तरह से रिलीफ फराहम करेंगे? हम लोगों को कहते हैं कि हम असम्बलियों के अंदर भी और फील्ड के अंदर भी वहाँ एक ऐसी जमात है, जमात इस्लामी, जो लोगों के हुकूक की बात करती है। बाकी लोगों को तो अपने किचन के खर्चे का नहीं पता। हम जो गरीब आदमी है, जो सुबह से शाम तक रोटी की फिक्र में रहता है, कभी अपने बच्चे के इलाज के फिक्र में रहता है, कभी अपने बच्चे के तलीम के फिक्र में रहता है, हम उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोगों को कहते हैं, अगर आपने बार बार उन लोगों को मुंतखब किया जो इस मुल्क से दौलत लूट कर बाहर ले जाते हैं और अपना माल बनाते हैं, तो आपका अल्लाह वारिस होगा। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो 7 कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद इंतजामिया की यौम आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम सरकारी महकमों के दफातर और शाहराहों को सब्ज और सफेद बर्की कुमकुमों से सजाने की हिदायत कर दी। मज़ीद जानते हैं इस हवाले से वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। आज बिल्कुल 14 अगस्त पर यौम आज़ादी की मुनासबत पर पूरा शहर जो है जगमगाएगा। डिप्टी कमिश्नर अली अदनान कमर की जानिब से तमाम अदारों को ये हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि ना सिर्फ बरकी कुमकुमों से सरकारी इमारतों को सजाया जाएगा, बल्कि कौमी परचम जो है वो सरकारी इमारतों के साथ साथ तमाम शाहराहों पर भी लहराया जाएगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर अली अदनान कमर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि यौम आज़ादी के हवाले से अहकामात भी जारी किए गए, तमाम बिल्डिंगें जो हैं, खुद DC ऑफिस पर भी बरकी कुमकुमों से इसको सजाया जा रहा है। क्या समझते हैं, कैनाल पर फ्लोर्स जो हैं गुज़िश्ता सालों की तरह लगाए जाएंगे और मजीद क्या एक्टिविटी की जा रही है इस 14 अगस्त पे? जी बिल्कुल जी, हमने प्लान तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की है, जिसमें आपने खुद ही बता दिया कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, DC ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, MCF, जिला काउंसिल, सब के ऊपर लाइटिंग की जाएगी। और ये आपसे शुरू, आप रात को निकले तो आपको लाइटिंग नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जितने भी स्कूल हैं, तमाम स्कूल्स की जो बैरूनी दीवारें उनको पेंट करवा रहे हैं, वहाँ पे झंडे लगाए जा रहे हैं ताकि वो स्कूल भी शामिल हों।
मेन हॉस्पिटल हमारे उन सब की बिल्डिंग पे लाइटिंग होंगी, रेलवे स्टेशन हो गया, प्राइवेट बैंक्स हैं, इदारे, इनके ऊपर। फिर दूसरा आपने कहा नहर के ऊपर हमने 25 से 30 फ्लोट बनाने हैं, वो फ्लोट्स लगेंगे और वो 2-3 दिन लगे रहेंगे उसके पे, ताकि जो है लोग लाइटों को देखें, खुश हों। फिर आतिशबाजी का बंदोबस्त किया गया 13 अगस्त की रात को 3-4 मकामात पे, कोहिनूर से, फिर नहर के ऊपर कनाल पे, और उसके बाद हमारे अपने स्टेडियम में 3-4 मकामात पे हम ये फायरवर्क्स का शो करेंगे। 14 अगस्त को इटसेल्फ जो है जगह जगह आपको म्यूज़िक नज़र आएगा, कौमी तराने बजते नज़र आएंगे, ट्रक पे फ्लोट नज़र आएंगे, ढोल ढमक्का नज़र आएगा। मतलब ये कि आपको एक जश्न का समा नज़र आएगा शहर में ये 10-11 के बाद इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें ये भी बताइएगा कि म्यूजिकल कंसर्ट के हवाले से कहा जा रहा था कि फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया इस बार जिस तरह जश्न बहारा को बड़े बेहतरीन अंदाज में मनाया गया, 14 अगस्त को भी उसी तरह से शहरियों की तफरीह के मौके पैदा किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं वो बताना भूल गया, जश्न 14 अगस्त के हवाले से म्यूज़िकल नाइट भी है और ये 2-3 दिन चलेगी। इसमें बाग जिनाह के अंदर 13 अगस्त तक तो आम बाकी फनकार होंगे और 14 अगस्त की जो रात है उसमें हमारे बड़े फनकार हैं, वो उनको हमने हायर कर लिया। वो कौन है वो आप वहाँ आके देखिएगा, सरप्राइज़ है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा समा होगा म्यूज़िकल नाइट का वहाँ पे भी इंशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल, शहरियों के लिए सरप्राइज़ भी है। 13 अगस्त तक बागे जिनाह के अंदर जो है यौम आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, तो 14 अगस्त को बोड़ावाली। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। जश्न आज़ादी की तैयारी, CEO एजुकेशन फैसलाबाद काशिफ ज़िया की ज़ेर सदारत मीटिंग, DEOs मलिक मंजूर अहमद, मजहर हुसैन शाह, राहीला बानो समेत दीगर ने शिरकत की। काशिफ ज़िया ने तमाम स्कूल्स और दफातर को बरकी कुमकुमों से सजाने की हिदायत कर दी। स्कूल्स में तकारीर, मिली नगमे और कुरान ख्वानी की जाएगी। जश्न आज़ादी के मौज़ूआत पर तलबा के मुकाबला जात भी कराए जाएंगे। आज़ादी का जश्न होगा शयान शान। फैसलाबाद के अवाम पुरजोश। 14 अगस्त की मुनासबत से बच्चों के कपड़ों की खरीदारी जारी है। इसी पर बात करते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जश्न आज़ादी से कल बच्चों की भरपूर तैयारियां जो है वो जारी हैं। बच्चे जो है 14 अगस्त से कल कपड़े लेने आ गए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सी और भी चीज़ें खरीदते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शॉपिंग का आगाज़ जो है वो कपड़ों से कर दिया गया है। बच्चे जो है 14 अगस्त को भरपूर तरीके से मनाते हैं, ना सिर्फ मनाते हैं बल्कि उस हिसाब से तैयार भी होते हैं। 14 अगस्त की तरह अपनी आज़ादी को किस तरह से मनाते हैं, साथ एक छोटा बच्चा नन्ना मौजूद है। आज जिसे 14 अगस्त की शर्ट भी पहनी है, इससे जानते हैं। जी बताओ, आपने शर्ट ली है, क्या कहोगे, क्या तैयारी 14 अगस्त की? हाँ जी, बेटे के लिए 14 अगस्त की शर्ट ली है और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का हम आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसलिए कि आज बिल्कुल आप क्या कहेंगे आज़ादी के हवाले से? बच्चे जो हैं बहुत जिद करते हैं कि हमने आज़ादी के लिए कपड़े लेने हैं, 14 अगस्त के हवाले से तैयार होना है, तो क्या कहेंगे? हम लेके दे रहे हैं अच्छी चीज़ें इसको। 14 अगस्त के ड्रेस लेके दी है, ड्रेस, ग्लासेस, बैंगन्स, चूड़ियाँ बच्चे बच्ची दोनों के लिए ली है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि बहुत शुक्रिया खिलजा लियाकत अपडेट करने के लिए। यौम आज़ादी के मौका पर जंग में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। पुलिस का वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तफरीही मकामात पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातून एहलकार तैनात की जाएंगी। 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। ट्रैफिक रवानी के लिए वार्डन्स की इजाफी ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी। यौम आज़ादी की तैयारियों के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जहां के दफ्तर में इजलास। महकमा तालीम, महकमा सेहत और जिला इंतजामिया की तैयारियों का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम न्यासी का कहना था, घरों को सजाने का मुनफरद मुकाबला होगा। सबसे अच्छी सजावट करने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्जा से। जी रमज़ान, बताइए। जी बिल्कुल, 14 अगस्त जश्न आज़ादी जो है वो शायाना शान तरीके से जो है वो मनाई जाएगी। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब की जानिब से वाज़ेह हिदायत हैं कि इस यौम आज़ादी को जो है वो बेहतरीन अंदाज में मनाया जाए। इस सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर की सदारत में इजलास भी मुनक़द हुआ और इस हवाले से फैसला किया गया कि निजी तौर पर जो लोग, जो शहरी और जो जंग के सपूत हैं, वो अपने घरों को बेहतर अंदाज में सजाएंगे। इस सिलसिले में उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी और जो ज़्यादा अच्छा घर जो है वो सजाएगा, ज़िला इंतज़ामिया उसको मॉनिटर करेगी और रजिस्ट्रेशन के बाद उसके घर की सजावट का जो है वो अंदाज़ा लगाया जाएगा, जिसके बाद अगर घर जो
جو ہے وہ سب سے زیادہ اور بہتر انداز میں سجا ہوگا تو پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے کو 1 لاکھ روپے تک کا انعام جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. دوسری پوزیشن پہ آنے والے کے لیے 50,000 روپے کا انعام جو ہے وہ رکھا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ بہتر انداز میں جو ہے وہ اس یوم آزادی کو جو ہے وہ منایا جائے. اس سلسلے میں جو سرکاری عمارات ہیں چراغاں ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو جنریٹ کیا جا رہا ہے. سرکاری سطح پر تعلیمی اداروں کے اندر جو ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ تقریر کے حوالے سے اور مختلف اسی طرح کے مقابلے جو ہیں وہ ہوں گے. اسکولوں کو اور دیگر ڈپارٹمنٹس کو واضح ہدایات ہیں کہ شجرکاری کو یقینی. رمضان اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں, شہریوں کو صاف پانی کی سہولت دینے کے لیے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا احسن اقدام. جمرہ روڈ نزد نشاط آباد پل پر سیلانی ویلفیئر نے 172ویں واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا. فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح چیئرمین سیلانی ویلفیئر بشیر فاروقی نے کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے. جی اویس, بتائیے گا. جی بالکل, سیلانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہے وہ جمرہ روڈ نزد نشاط آباد پل پر جو ہے وہ واٹر پلانٹ کا افتتاح جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. اس موقع پر چیئرمین سیلانی ویلفیئر بشیر فاروقی اور سیلانی کے جو ہیں وہ ٹرسٹی محمد یاسین بھی یہاں پر موجود ہیں. جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے. ایسا ہمیں بتائے گا کہ واٹر پلانٹ کا یہاں پر افتتاح کیا گیا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سیلانی ویلفیئر کی جانب سے جو ہے وہ انسانی خدمت کے کام کیے جا رہے ہیں. مزید کہاں پر جو ہے وہ شہر میں اس طرح کے پلانٹ لگائے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ سیلانی ویلفیئر نے 1200 پلانٹ کا آج سے 8-9 سال پہلے اعلان کیا تھا کہ ہم RO پلانٹ لگائیں گے. اللہ کی رحمت سے اس پہ بہت بڑی تعداد لگ چکی ہے. یہ صرف آپ کے فیصل آباد میں 172واں پلانٹ ہے, جس میں RO پلانٹ بھی ہے, فلٹر پلانٹ بھی ہے. سیلانی جہاں ماشاءاللہ روزانہ 4 لاکھ افراد کی خدمت کر رہا ہے, جس میں تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس کچا اور پکا کھانے سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. سیلانی کے برابر سیلانی دسترخوان موجود ہے. وہاں سیلانی جو چاہتا ہے کہ لوگوں کی بیماری کم ہو, بیماری سے بچیں, اور اس قیامت خیز مہنگائی میں لوگ اپنے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا نہیں دے سکتے, وہ منرل واٹر کہاں سے خرید سکتے ہیں؟ تو ہمارا یہ پانی جو ہے الحمدللہ منرل واٹر ہے, اور اللہ کی رحمت سے یہ یہاں 172واں پلانٹ ہے. اہل فیصل آباد اگر ہم سے تعاون کریں گے تو 172 کی جگہ 272 ہو جائیں گے. تو ایک تو ہمارے جو سرکار ہے ان کا بھی تعاون ہے, کیونکہ لینڈ تو سرکاروں نے دی ہے. تو میں کہوں گا یہ بھی کچھ ہمارے پاس بیان کریں. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا کہ سیلانی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے 172واں واٹر پلانٹ جو ہے وہ فیصل آباد شہر میں لگایا گیا ہے, تاکہ شہری جو ہے وہ صاف پانی کی سہولت حاصل کر سکے. اسی والے سے ہمارے ساتھ محمد یاسین ٹرسٹی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. تو سر 172واں واٹر پلانٹ لگایا گیا ہے, کیا کہیں گے اس والے سے؟ یہ جو پلانٹ ہے یہ نشاط آباد کے علاقے میں لگایا گیا ہے, جہاں کی آبادی کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی. یہاں پہ 10-11 گلیاں ایسی ہیں جن کے پاس بالکل پانی کی کوئی سہولت نہیں ہے. ان کے لیے یہ اسپیشل جو ہے وہ لگایا گیا ہے. FDA میں اس میں ہمیں میاں آصف صاحب نے جو ہے وہ بہت سپورٹ کیا ہے. تو اس کے علاوہ جتنے سرکار کے پلانٹ لگے ہوئے تھے وہ الحمدللہ اتنے عرصے سے بند تھے, وہ سارے سیلانی چلا گئے. یہ فیصل آباد کے لیے سیلانی جو ہے ایک بہت بڑا گفٹ ہے اس معاملے میں, پانی کے معاملے میں. جی بالکل, شہریوں کو صاف پانی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے سیلانی کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 میں تقریب کا انعقاد. فیصل آباد بورڈ آرٹس گروپ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی طلبہ زرمین ملک کو سرٹیفکیٹ اور نقد انعام دیا گیا. مزید بات کرتے ہیں وکاس جمیل سے. جی وکاس, بتائیے. بالکل جی, اس وقت میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 میں موجود ہوں, اور یہاں کی اسٹوڈنٹ ارمین ملک نے فیصل آباد ڈویژن میں آرٹس گروپ میں فرسٹ پوزیشن حاصل کر کے جو ہے وہ سمندری اور اسکول کا جو ہے نام روشن کیا ہے. اس وقت اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے سے بات بھی کر لیتے ہیں. نرمین جی, بتائیے گا کتنے آپ کے مارکس آئے ہیں اور کیسے آپ نے محنت کی, کیسے پوزیشن حاصل کی؟ السلام علیکم سر, میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کی طالب علم ہوں, اور میں نے ڈسٹرکٹ میں فرسٹ پوزیشن بورڈ میں حاصل کی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ میں فرسٹ آف آل اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب مجھے کامیابی ملی ہے. اس کے بعد میں اپنے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتی ہوں, انہوں نے مجھ پر بہت زیادہ محنت کی ہے. استاد کی محنت کی بدولت یہ ایک طالب علم کامیاب ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہماری گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 1 کی پرنسپل میڈم خالدہ پروین, انہوں نے اس ادارے کو بہت اچھا چلایا ہوا ہے. ان کا ٹیسٹ سیشن, ان کی ہر ایک چیز بہت اچھی ہے. اس کی وجہ سے میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. اس کے بعد میں اپنے والدین کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ان کی محنت کی بدولت, ان کی دعاؤں کی بدولت مجھے یہ کامیابی ملی ہے. اور مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے یہ گھر والوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے, اپنے اسکول کے لیے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی. اور میں دعا کرتی ہوں کہ آگے بھی ایسے طالب علم آئیں جو ایسی محنت کریں اور اتنا بڑا. بتائیے گا آپ کتنے گھنٹے روزانہ پڑھتی ہیں؟ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.